मिफ्ता साहब, सबसे पहले फौज जैसे कोर कमांडर जैसे कॉन्फ्रेंस जैसे अहम फोरम के ऊपर इक्तिसादियात का डोमिनेट करना, व्हाट डज इट टेल यू? इट टेल्स यू कि पाकिस्तान के जो मसाइल हैं इस वक्त वो ऑल इनकम्पेंसिंग हो गए हैं। हमारी मईशत का जो मसला है वो इस वक्त हमारा सिक्योरिटी का भी मसला बन गया है। अगर आपकी मईशत नहीं चलेगी तो आपकी सिक्योरिटी भी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। अगर पेट्रोल के पैसे नहीं होंगे तो टैंकें भी नहीं चलेंगी। तो इस वक्त पाकिस्तान का फ्यूचर एट स्टेक है और इस वक्त जो है वो मैं सच्ची बात आपको बताऊं कि पहली मरतबा मैं पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए फ़िक्रमंद हो गया हूँ। क्यों सर? देखें, पहले भी प्रोग्राम आते रहे। नहीं, पहले भी प्रोग्राम आते रहे, IMF से हम बहुत पहले भी हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो बहुत कम रह गए थे, सैंक्शंस लगती होती थी। जी जी बिल्कुल, लेकिन जो एक तो उम्मीद की किरण ख़त्म हो गई है। तो अब आप इस तरह की बातें करें तो तभी ख़त्म होगी ना? नहीं सर, देखें सर, गुजारिश ये है कि अगर हक़ाइक़ देखें तो पाकिस्तान में 2 करोड़ 62 लाख बच्चे स्कूल के बाहर हैं। इस साल 80 लाख बच्चा पैदा होगा जिसको 4 साल बाद हमें स्कूल भेजना होगा। उसके लिए हमारे पास क्लासरूम नहीं है, ना उसके पास वसाइल हैं। वफाक का डेफिसिट तेज़ी से इतना बढ़ रहा है कि अब कंट्रोल में नहीं है और हम जिसको डेट ट्रैप बोलते हैं कि हमको सूद देने के लिए भी पैसे कर्ज लेने पड़ते हैं। हम मज़ीद कर्ज में लेते होते थे। सर, सूद देने के लिए कर्जा नहीं लेना पड़ता था। ये 2 साल से हुआ है कि सूद देने के लिए भी कर्जा आपको लेना पड़ रहा है। सूद वापस करने के लिए कर्जा लेना पड़ रहा है। हाँ, तो सूद देने, कर्जा वापस करने को तो भूल जाए, सूद देने का भी पैसे प्रिंसिपल को छोड़ते सर, जो आपने इंटरेस्ट देने के लिए भी हमको कर्जा लेना पड़ रहा है। तो मजीद कर्जा बढ़ता ही रहेगा और हम कर्जे के बोझ के नीचे आ गए। आपकी ग्रोथ जो है वो ख़त्म होने को आ गई है। और जिस मुल्क के अंदर अगले जो साल के ग्रोथ फिगर्स हैं इस मतलब तो शायद 1.6 उन्होंने कहा ADB और वर्ल्ड बैंक ने, अगली मरतबा 2.8 कह रहे हैं सर। बतदरीज बेहतर कह रहे हैं। नहीं ना, 25% इन्फ्लेशन कह रहे हैं अगले साल की, वो 15% कह रहे हैं सर। बिल्कुल वो बेहतर है, वो बेहतरी है। तो ये भी बात करें नहीं सुने ना सर, 1.8 का मतलब है क्योंकि 2.5% पे पॉपुलेशन बढ़ रही नेगेटिव है तो 0.7 से हर पाकिस्तानी गरीब हो गया। ठीक है, उससे पिछले साल इससे भी ज़्यादा गरीब हुआ था और आने वाले साल के अंदर पाकिस्तानी जो है वो बराबर ठहरेगा कि वो ना गरीब होगा ना अमीर होगा। अगर बेहतरी तो आ जाएगी ना, बतदरीज बेहतरी आएगी। किस चीज़ में बेहतरी आएगी सर? किस चीज़ में बेहतरी आएगी? आपके बिजली के बिलों में बेहतरी आ रही है, आपके गैस के बिलों में बेहतरी आ रही है, आपकी रेमिटेंस में बेहतरी आ रही है, थोड़ी बहुत कभी आ गई, आपकी एक्सपोर्ट्स में बेहतरी आ रही है, आपकी एजुकेशन स्टैंडर्ड्स में बेहतरी आ रही है। क्या आम आदमी के हालात, ये जो भाई बैठे खड़े हैं, ये लोग 4 लोग जो काम कर रहे हैं, क्या इनके हालात ज़िंदगी बेहतर हो रहे हैं? क्या इन्होंने ये सुबह नौकरी करने नहीं आते? आप मईशतदार हैं ना, तो कोई जादू का डंडा तो है नहीं, बतदरीज बेहतरी ही होती है ना मिफ्ता साहब? सर, बतदरीज बेहतरी होती है, लेकिन आप तो नंबर्स के साथ डील करते हैं ना। सो आप कह रहे हैं कि 1.7 और 2.8 में कोई फर्क नहीं होगा सर? 1.8 और 2 और 25% इन्फ्लेशन में और 15% इन्फ्लेशन में कोई फर्क? बहुत फ़र्क है। 25% में और 20% में बहुत फ़र्क है और ये बड़ी खुशाइन बात है। मगर आप क्या बातें कर रहे हैं? हम 20% इस वक्त 25 इसलिए होगा कि हम पिछले फरवरी में 35 पे थे तो हमने कहा यार 28 हुआ, ठीक है। और अब पेट्रोल महंगा हो रहा है तो पता नहीं क्या होगा। मतलब दुनिया में महंगा हो रहा है तो पता नहीं क्या होगा। लेकिन क्या हमारी सिमत सही हो रही है? क्या हमें समझ भी है? क्या हुकूमत को भी इदराक है कि क्या करने की ज़रूरत है? आज भी हमने देखा है कि ये बोल रहे हैं कि रिफॉर्म 2-3 साल में होंगे। 2-3 साल का मतलब है कभी भी नहीं होंगे। क्यों? और रिफॉर्म कौन से होते हैं, मतलब जो फौरी तौर पर आप उठे प्रोग्राम से और रिफॉर्म हो जाए? नहीं, उठे प्रोग्राम से रिफॉर्म ना हो जाए, लेकिन कम से कम ये बातें तो सुननी चाहिए ना कि क्या क्या रिफॉर्म्स कर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ और ये मैं लिख चुका हूँ अखबारों में कि जब तक के NFC अवार्ड को आप वापस से नहीं देखेंगे पाकिस्तान के फाइनेंसेस ठीक नहीं होंगे। बिल्कुल नहीं होंगे। ठीक है, सूबों को जो पैसे देते हैं, सूबों कहेंगे अपने कदम पर खुद खड़े हो और पैसे जो है वापस पूरे पाकिस्तान के 4 सूबे मिलकर प्रॉपर्टी टैक्स में सिर्फ 8 अरब रुपये जमा करते हैं। ठीक है, आपने नौकरी पेशा लोगों के ऊपर 50,000 रुपये के ऊपर से तनख्वाह लेना शुरू कर दिया। आप प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स नहीं लेते, ज़रात के ऊपर टैक्स नहीं लेते, दुकानदारों से टैक्स नहीं लेते। अल्लाह करेगा इस बार एग्रीड अक्रॉस द बोर्ड। और ये मसाइल कितने अरसे से हैं, लेकिन इसका कोई अदराक है, इसका कोई हल निकाल नहीं। बिल्कुल, और मैं तलत भाई है, अगर मेरी गलती है तो मैं भी मानता हूं, मैं गलती की बात नहीं कर रहा, का हिस्सा हूं। लेकिन द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि मैं तो वजीर भी होकर ये बातें करता था। मैं तो वजीर भी होकर दुकानदारों को टैक्स आपको वजारत बातें करने के लिए मिली थी। आपको वजारत? सर, मैंने टैक्स लगाया था रिफॉर्म करने, मैंने टैक्स दोनों लगाए। मैंने तो 7E टैक्स भी लगाया प्रॉपर्टी के ऊपर, जो आज भी सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है। मेरी गुजारिश ये है कि जो पाकिस्तान को इस वक्त अर्जेंट ज़रूरत है, देखें इतनी होपलेसनेस पाकिस्तान में कभी भी नहीं थी, आपको पता है। आप तो ये सियासत पर बहुत गहरी नज़र रखते हैं। इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर होपलेसनेस है, अनलेस वी सी द गवर्नमेंट डूइंग अर्जेंट मेजर्स, दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क। अगर सऊदी इन्वेस्टमेंट आया, जिस तरह सऊदी बिजनेस डेलीगेशन आया, उसके अंदर जनरल आसिम मुनीर भी बैठे हुए थे, इसाक डार साहब जो फाइनेंस मिनिस्टर थे पहले, फॉरेन मिनिस्टर के तौर पे वहाँ पे बैठे हुए थे, अगर वो आ जाए और IMF का नया प्रोग्राम निगोशिएट हो जाए 5 बिलियन की, उसकी भी बात हो रही है,
और CPEC के अंदर से भी कुछ नेक्स्ट गियर आ जाए, तो विल दैट हेल्प? अब यही है ना कि सर, एक दुकानदार नुकसान में दुकान चला रहा है तो उसका हल ये होना चाहिए कि अपनी दुकान को प्रॉफिटेबल करे। उसका हल ये नहीं होना चाहिए कि हम बार बार पड़ोसियों से कर्ज ले लें। लेकिन चलो इस इन्वेस्टमेंट आ रही है, सऊदी इन्वेस्टमेंट होगा, IMF के तो कर्ज होगा, मैं ये बात कर रहा हूँ। CPEC भी कर्ज पे ही आएगा ना, मतलब CPEC का इन्वेस्टमेंट होगा। अब सऊदियों ने इन्वेस्टमेंट करनी है, हम देखते हैं कितनी इन्वेस्टमेंट, हम 1 साल से ये बात सुन रहे हैं, हम देखते हैं कितनी इन्वेस्टमेंट आती है, अल्लाह करे आ जाए। लेकिन सऊदी इन्वेस्टमेंट अगर भी शक पे मुब्तला मैं तो सर, मैं 1 साल हो गया ना 1 साल, 1.5 साल पहले हमने सुना था ना कि पैसे आने लगे, 25 बिलियन का सुना, ठीक है, 25 बिलियन का सुना था। और वो कल मुशर्रफ ज़ैदी साहब ने कल परसों एक ट्वीट किया था जिसमें वो पिछले 10 साल की गाने सुना रहे कि 5 बिलियन आए, 10 बिलियन आए, 15 बिलियन आए, 20 बिलियन आए, हर किस्म के नंबर फिर हो चुके हैं, पैसे नहीं आए। लेकिन चले सऊदी का इन्वेस्टमेंट आएगा तो क्या इससे हमारे फॉरेन एक्सचेंज सही हो जाएगा? सऊदी अगर यहाँ पर मिसाल के तौर पर एक रिफाइनरी लगाते हैं तो सारा जो मशीन आएगा वो तो चीन से आएगा, तो डॉलर्स तो वहाँ पर जाएंगे। उसके बाद आप देख लीजिए कि उन्होंने क्या क्या टर्म्स मांगी हैं कि जिसके ऊपर उनको क्या रिटर्न मिलेगा और हमको क्या रिटर्न मिलेगा। हमको 10 रुपए पेट्रोल के ऊपर टैक्स लगाना लेकिन पड़ेगा। आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट से इस तरह निगोशिएट नहीं, दुनिया भर के अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट अपने टर्म्स के ऊपर ही आती है ना, हमारे टर्म्स पे तो नहीं आएगी। बिल्कुल आए, लेकिन देखें, गुजारिश मेरी ये है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट जैसे वियतनाम में आती है कि दुनिया भर के लोग आते हैं। सैमसंग ने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करी, 68 बिलियन डॉलर्स का मोबाइल फ़ोन वियतनाम से बना के भेजा है। पाकिस्तान में पिछले 10 साल तो HR उनका डेवलप्ड है ना जी, पाकिस्तान तो हमारा नहीं है ना। हाँ, तो HR डेवलप्ड है ना, तो फिर मायूस होने की बात है या नहीं है? नहीं, हम ज़राअत हमारे पास है, सर हम करें ना। फिर देखिए मेरी बात सुनिए, 20 साल के अंदर 20 साल में पाकिस्तान में क्या $1 का इन्वेस्टमेंट आया है जो पाकिस्तान से कोई माल बना के एक्सपोर्ट करता हो? ज़ीरो आंसर ज़ीरो। जो आपका फॉरेन इन्वेस्टमेंट आता है वो आपके या मोबाइल फ़ोन्स आपको बेचने होते हैं तो आता है, आपका फॉरेन इन्वेस्टमेंट आता है कि गाड़ियाँ आपको बेचनी है तो आता है, जो हमारा नेट डॉलर आउटफ्लो होता है। आपने आज तक वो सारे कंज्यूमर आइटम्स हैं, आप नहीं, कंज्यूमर आइटम्स हैं, कोई भी आइटम हो, लेकिन आपका नेट इनफ्लो ज़ीरो होता है। आपने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं ला सके दुनिया से कम्पीट करके कि यार सैमसंग सोचे कि चलो वियतनाम में नहीं पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें। आप वो हालात ठीक नहीं कर रहे, आप तो चले सऊदी अरब। व्हाई इज दैट? हम क्यों नहीं कर पा? लेट्स फोकस द कोर इशू क्या है? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, कंसिस्टेंसी नहीं है, लोग तवज्जो नहीं देते, हमारे पास एक्सपर्ट्स की कमी है, क्या है? सर गवर्नेंस ठीक नहीं है, आवे का आवा ही टेढ़ा है गवर्नेंस का, सीधी सी बात है। और गवर्नेंस में तरजीहात में सबसे नंबर 1 क्या है? गवर्नेंस से क्या अमर? गवर्नेंस तो बड़ा वसी सब्जेक्ट है ना सर, कोई थाना भी है, कचहरी भी है, सड़क भी है, सीवरेज भी है, सब कुछ है। सर सब चीज़ें ही ठीक नहीं है ना। तो वियतनाम में सब कुछ ठीक है? नहीं, वियतनाम में सब चीज़ें कहीं ना कहीं हमसे बेहतर होंगी ना। क्या बेहतर? बांग्लादेश में, अब मैं आपको बता रहा हूँ, बांग्लादेश में हमसे कुछ ना कुछ बेहतर होगा तो ही कोरियन जाके बांग्लादेश में इन्वेस्टमेंट करते हैं ना। जो मुल्क 1 किलो रुई नहीं उगाता, वो मुल्क जो है वो हमसे ज़्यादा टेक्सटाइल एक्सपोर्ट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं तो हम लैग कर रहे हैं ना। हमारे यहाँ पे आपका कोर्ट के अंदर केसेस चल रहे होते हैं, वो रेकॉर्डिक का फैसला चौधरी इफ्तिखार ने दिया, जो मतलब आप कोर्ट के अंदर केसेस चल रहे होते हैं। आप मुझे बताइए, एक दुकानदार की दुकान पे अगर कोई आदमी किराए पे रहता हो, उसको 20 साल तक वो नहीं निकलवा सकता, वो केस सुप्रीम कोर्ट तक जाता है। इस तरह कोर्ट चलती हैं क्या? दुनिया में कहते हैं प्रेडिक्टेबल फैसले होने चाहिए, कोर्ट के यहाँ पे फैसले प्रेडिक्टेबल नहीं होते। एक मिसाल दे रहा हूँ आपको, हमारे यहाँ इस वक्त कराची के अंदर एक बाज़ार गर्म है लूट मार का, रोज़ किडनैपिंग हो रही है, रोज़ कत्ल हो रहे हैं। आप एग्जांपल देंगे, यार मैक्सिको सिटी में भी कत्ल होते हैं, यार लागोस में भी किडनैपिंग होती है। आप दुनिया के वर्स्ट एग्जांपल ला के देते हैं, साउथ अफ्रीका की मिसाल देने लगे। तो फिर मतलब यही है ना कि मतलब दुबई में बारिश आ गई तो आपने दिखा दी, दुबई में भी बारिश है, लेकिन आप दुनिया के हर बुरी चीज को निकाल के लाते हैं कि देखो उनसे बच्चे। मुझे ये क्या बात कर रहे हैं आप, मुझे बताइए। नागुफ्ता हालात के अंदर पाकिस्तान का जो बिजनेसमैन है, क्या वो गरीब हुआ है? अब मैं जब फिगर्स देखता हूं बिजनेसमैनों की, जो एलीट है, इसी निजाम में से दे बिकम बिलियनियर्स। उन्होंने अपने आप को रिलोकेट किया है दुबई में, वो उन्होंने बिजनेस वहां पर भेजे हैं। आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि इस इकोनॉमी के अंदर ये सर देखें, इसमें तो कोई बहस ही नहीं है कि ये पाकिस्तान 1000-2000 खानदानों के लिए तो बहुत अच्छा चलता है, ताकतवर अशराफिया के लिए तो बहुत अच्छा चलता है, उनको तो कोई मसला नहीं है। ये जो आम पाकिस्तानी है उसके लिए नहीं चलता ना, उसके बच्चे स्कूल में नहीं जाते। HSN कॉलेज के ऊपर कुछ मसला होता है तो तलत हुसैन, मिफ्ता इस्माइल, सारे लोग जो हैं इसके बारे में बात कर रहे होते हैं। 4,86,000 स्कूल हैं। बाकी तो मतलब रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए, बस एक जुमला, रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए मैं तो बिल्कुल इसका मुखालिफ हूं कि ये HSN का जो गोरा प्रिंसिपल था जिसने इतना धूम धड़का मचाया, मतलब हुकूमत की लैंड के ऊपर आपने कॉलेज बनाया हुआ है और मुश्किल तरीन हालात में जो लोग मिडिल क्लास है जो उसके अंदर अपने बच्चे भेजते हैं, आप उनसे धड़ाधड़ फीस ले रहे हैं। मैं बिल्कुल उसके अगेंस्ट हूँ। आई जस्ट वांटेड टू मेक दैट पॉइंट। वो बात आपकी दुरुस्त है, मगर मेरी गुजारिश ये है कि आधी कोर्ट आपकी सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक कॉलेज से आती है, एक स्कूल से आती है, तो ये नेटवर्क इफेक्ट नज़र नहीं आ रहा आपको नज़र नहीं आ रहा कि गरीब के बच्चा कहाँ पहुँचेगा? कहीं नहीं पहुँचेगा। कोई एक्सेप्शनल कोई होगा तो वो करीब शायद में मिडिल क्लास में। आप कह रहे हैं इसको एलीट कैप्चर कहते हैं ना, कि पूरा एलीट
कैप्चर, पूरा मुल्क एलीट कैप्चर पे चल रहा है, 75 साल से चल रहा है। आप बांग्लादेश से पीछे रह गए, आप हिंदुस्तान से पीछे रह गए। कौन मुल्क है आपके यहाँ? पाकिस्तान के अंदर जो पहला महीने के अंदर 28 दिन की उम्र में जो बच्चा मरता है ना, वो लेसोतो के बाद नंबर 2 वर्स्ट है। आप साउथ सुडान से बोले आप एलीट का हिस्सा नहीं है? बिल्कुल मैं हिस्सा हूं, मैं तो एलीट का हिस्सा हूं, तभी तो पढ़ा लिखा था। क्यों पढ़ा लिखा था? क्योंकि मेरा बाप मुझे ट्यूशन लगवा देता था कि अगर नहीं भी नालायक भी बच्चा होगा तो ट्यूशन पढ़ के अमेरिका चले गए, यहाँ कर लिया वहाँ कर लिया, थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं किसी ने भी देख लिया तो अमेरिका में भी कोई स्कॉलरशिप। एलीट तो इसको तब्दील नहीं करेगी अगर उनके लिए हालात इतने मुवाफिक हैं। सर मेरी बात सुने, नहीं करते ना वो। मुझ जैसे कुछ लोग होते हैं जो बात करते हैं एलीट कैप्चर के अंदर 1% रिपब्लिक पाकिस्तान के अंदर। मैंने ही बात शुरू करी थी वजीर बनने से दौरा, पहले वजीर बनने के बाद, और उसके बाद भी मैंने लिखे हैं मजमून अखबारों में कि ये क्या कर रहे हो तुम, कि 2 स्कूलें पाकिस्तान में, कराची ग्रामर और HSN, सारे बच्चे उसी के जाएंगे। आप कहाँ किस? मैं आपकी जो काविश है उसकी अहमियत से नज़र नहीं हटा रहा, लेकिन ये फैक्ट्स आर वेल नोन टू अस। कितने बच्चे बाहर हैं, कितने हेल्थ सेंटर काम नहीं कर रहे हैं, कितने गुर्बत के ख़त के नीचे हैं, कितने गुर्बत के ख़त के नीचे मजीद चले जाएंगे। दिस इज़ नोन टू अस। हम सिर्फ आपसे बात कर रहे हैं कि वो क्या है जो दूसरे ममालिक के अंदर भी हालात ख़राब होते हैं, वो क्या है जो वो करते हैं और हम नहीं कर पाते। 1-2 चीज़ें क्या हैं? हर मुल्क में मसले होते हैं, हम मसले का हल नहीं निकालते। एक बार आसानी से बता देता हूँ मैं आपको, NFC है। जब तक कि आप NFC को चेंज नहीं करेंगे, वफाक का फाइनेंसिंग ठीक नहीं होगा। आप जो कर लें, मैंने ये वो दिया है प्रपोजल कि जो इस साल का रेवेन्यू है 9,000 अरब रुपए का, उतने पैसे दे दें सूबे को, उसके ऊपर तो कम दो ताकि वफाक का रेवेन्यू खत्म हो और वफाक का रेवेन्यू बैलेंस बजट हो। नंबर 2, आपने निजकारी करनी है। आपने इस वक्त बिजली पाकिस्तान के अंदर दुनिया के महंगे ममालिक में आती है। ठीक, आप और मतलब आप कैसे इंडस्ट्रियल हमारी कंपनी कम्पीट कर सकती हैं अगर आप 50-60 रुपए यूनिट दे रहे हैं बिजली के? आप बिजली की निजकारी नहीं कर रहे। आपने पूरे सिस्टम के अंदर गलत चॉइसेस करी हुई हैं, गलत फ्यूल्स करे हुए हैं, कभी फर्नेस ऑयल डाल देते हैं, इंपोर्टेड कोल डाल देते हैं। ये हमने, क्योंकि आपके पैसे नहीं लगे होते, आपने फैसले कर लिए। नंबर 2, नंबर 3, आपका कोर्ट सिस्टम नहीं चलता है। आपकी ब्यूरोक्रेसी जो है उसके अंदर आप ना हायर कर सकते हैं, ना फायर कर सकते हैं, ना बिकॉज ऑफ नैब उनसे फैसले ले सकते हैं, ना आप इंडक्ट कर सकते हैं, ना किसी को निकाल सकते हैं। ये किस किस्म की जमूद का निज़ाम है? उसके बाद आपने पॉपुलेशन ग्रोथ के ऊपर कोई काम तो करो। 80 लाख बच्चे हम नहीं खिला सकते, 80 लाख बच्चों को स्कूल में नहीं खिला सकते। आपने देखना एक ही जुमले के अंदर, अब फरमाइए कंप्लीट करें। सर ये आप पेंशन की मैं आपसे बात कर, हुकूमत का पेंशन सर इस वक्त 700 अरब रुपए इस साल। आज से 8 साल बाद ये पेंशन जो है ना वो 3,000 अरब से ज़्यादा होगा, 3,500 अरब, और वो डिफेंस के एक्सपेंडिचर से ज़्यादा होगा। हम नहीं दे सकेंगे। अगर हम आज, हमारे इसके अंदर इतनी विजन और सोच नहीं है हमारे लीडरान में कि आज ये पेंशन को रिफॉर्म करें, तो ये मुल्क 8 साल बाद तो मैं इससे बिल्कुल पेंशन के बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। लेकिन आपने एक ही जुमले के अंदर शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म को कर दिया गुडबर्ड। मैं जानना चाह रहा हूँ कि अगर हमने इसको लिफ्ट अप करना है तो हमने मान लिया कि जो सूबों को जो पैसे जाते हैं वो सूबों को कहें कि खुद अपने वसाइल से जनरेट करें और खुद रन करें, वो स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है। इसके अलावा क्या मतलब कि सर आप लोकल गवर्नमेंट को बनवाएं, लोकल गवर्नमेंट को आईनी बनवाएं, अभी बनवाएं, इलेक्शंस करवाएं, मौसर करें और तालीम और सेहत लोकल गवर्नमेंट को दे दें। अगर आप देखें जो हुकूमत का सर्विस प्रोवाइड करने का जो टीयर होता है वो लोकल गवर्नमेंट्स होती हैं, वो है ही नहीं, मफलूज करा हुआ है। आप वो करवाइए। आप फॉरेन पॉपुलेशन प्लानिंग पे काम करें। ये प्राइम मिनिस्टर जो पावर के ऊपर मीटिंग लेते हैं, फाइनेंस के ऊपर मीटिंग लेते हैं, वो ज़रूर लें, लेकिन एक पॉपुलेशन प्लानिंग पे भी मीटिंग ले लें। आप देखें कि इधर क्या हाल है। आधी प्रेगनेंसीज पाकिस्तान में वो कहते हैं कि अनवांटेड हैं क्योंकि लोगों के पास सहूलतें नहीं है कॉन्ट्रासेप्शन। देखिए मैं खुद डेवलपमेंट सेक्टर के ऊपर उससे बड़ी सिंपैथी रखता हूं और समझता हूं कि वो बड़ा ज़रूरी है लॉन्ग टर्म प्रोग्रेस के लिए, और इसी के लिए तो आप काम करते हैं। अगर आप लोगों को तालीम, सेहत, जान का तहफ़्फ़ुज़ ना दे पाएँ तो फ़ायदा क्या रियासत के अमूर का। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर भी जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो इतना अच्छा नहीं है, बट दे हैव डन समथिंग राइट। आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ दैट। बात सुने, हम बड़ी बात करते हैं कि हिंदुस्तान में IT का एक्सपोर्ट होता है। हिंदुस्तान की जो IIT यूनिवर्सिटियाँ 23 या 27 कैंपस है, दुनिया की बेहतरीन अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन दे रही हैं। पहले हुकूमत, हिंदुस्तान के पहले बनने के 10 साल में इन्होंने 5 IITs लगाए थे। हमने 11 साल में 7 प्राइम मिनिस्टर्स चेंज किए। हमारा जो बच्चा होता है ना वो अखूवत फाउंडेशन या सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट से 3 महीने का डिप्लोमा लेता है। वो बच्चा बड़ा होशियार है लेकिन उसको सैलानी वेलफेयर ने 3 महीने का डिप्लोमा दिया है। वहाँ का बच्चा जो है वो IIT से कंप्यूटर साइंस में और मैथ के अंदर वो लेकर आया है, डिग्री लेकर आया है। हम कैसे कम्पीट कर सकते हैं? हम ये समझते हैं कि ज़मीन दे दो, बिल्डिंग बना लो तो IT का एक्सपोर्ट हो जाएगा। मतलब बच्चों को तालीम नहीं दोगे तो जाहिलों की कौम बड़ी करोगे। मुझे आपसे गिला ये है कि आपने तमाम बयानिए के अंदर जो है वो हमने जो फोरम बनाया हुआ है SIFC, उसका आपने जिक्र नहीं किया, क्योंकि हमारी उससे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं कि
इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल जो है हमारी, वो पाकिस्तान में करिश्मा कर देगी। व्हाट्स योर टेक? अल्लाह करे हो जाए। करिश्मे का इंतज़ार तो हम कर रहे हैं 70 साल से कि कोई करिश्मा। एक्सपर्ट ओपिनियन दे ना। अब आपको एक्सपर्ट ओपिनियन क्या दूंगा? आपके वालिद मोहतरम ने आपको इतनी अच्छी तालीम जो है वो हमें खुदावंद ताला की तरफ रुजू करने के लिए नहीं थी, उसके लिए तो मौलाना मौजूद हैं। हम तो आपसे वैसे जानना चाहते हैं तज्जियाती तौर पर। मान सर खुदा तो हम सबका है ना, सब जाहिर है, मतलब लेकिन आपने तालीम जो है अल्लाह की जरूरत तो हम सबको है, ऑफ कोर्स है, मुझे तो सबसे ज्यादा है। आप मुझे बताएं तज्जियाती तौर पर आप कैसे देखते हैं? सर मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि अगर ये SIFC इस चीज़ का सब्स्टिट्यूट है कि हम हुकूमत में रिफॉर्म्स करें और गवर्नेंस ठीक करें तो टेम्प्रेरी वो बेहतरी कर सकता है, लॉन्ग टर्म उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर SIFC को आप रखते हैं लेकिन साथ साथ SIFC की मदद से हुक्मरानी को रिफॉर्म करते हैं, लोकल गवर्नमेंट बनवा लेते हैं, आप नैब को ख़त्म करवा देते हैं, आप ब्यूरोक्रेसी के अंदर रिफॉर्म्स लेकर आते हैं, ब्यूरोक्रेसी के अंदर लेटरल इंडक्शन भी हो और फायरिंग भी हो, अगर आप जो है फाइनेंसिंग ठीक कर सकते हैं, मुल्क की फाइनेंसिंग को सही स्टेबल कर देते हैं तो फिर तो बहुत फ़ायदा है। लेकिन अगर इस SIFC इज़ यूज़ कि आप सऊदी से 4 बिलियन ले आए और उनका काम जल्दी से करवा दिया तो फिर शॉर्ट टर्म का तो फिर इसका मतलब है कि SIFC जैसी बॉडीज़ जो हैं उनको सुप्रा कॉन्स्टिट्यूशनल रोल भी अदा करना होगा, तो फिर सारा फौज के हवाले करते ना फिर आप मामला। अभी डिफरेंट है आई गेस। नहीं क्या अभी डिफरेंट है? मैं पूछ रहा हूँ आपसे, आप ज़्यादा नजर प्रोग्राम मैं कर रहा हूँ आप कर रहे हैं सर प्रोग्राम आप कर रहा हूँ लेकिन मतलब गुजारिश मेरी ये है कि जब हुकूमत के पास मैंडेट नहीं हो, और मैं 45-47 की बात नहीं कर रहा हूँ, इनके पास सीटें तो ज़ाहिर है कम थी PTI से भी, हुकूमत के पास मैंडेट नहीं है तो कोई ना कोई तो सहारा चाहिए ना इनको बेसिक रिफॉर्म्स करने का। तो SIFC से उम्मीद ये लगा सकते हैं कि इस हुकूमत को हिम्मत देगा और इस हुकूमत को समझाएगा कि यार रिफॉर्म कर लो। लेकिन अगर ये हुकूमत उसी तरह काम करती रहेगी कि जो भी अच्छे काम हैं उनको मुश्किल काम को कल पे टाल दें तो यही होगा कि फिर हम थोड़ा सा टैक्स बढ़ा देंगे, जिन लोगों से टैक्स ले रहे हैं आप उनसे थोड़ा सा टैक्स ज़्यादा ले लेंगे, थोड़ी सी हम ऐसी शो की बातें कर देंगे कि हम चाय कम पिया करेंगे और कॉफ़ी कम पिया करेंगे, ठीक है, अखबार बंद कर देंगे हुकूमत के सर्वेंट्स का, मतलब ये बस ये मतलब, और फिर 1 साल और निकाल लेंगे सर, फिर 1 साल और निकाल लेंगे और 1 साल और निकाल लेंगे और फिर इसी तरह चलता रहेगा। मफरूज़ा ये बनाते हैं कि शहबाज शरीफ साहब मुल्क के प्राइम मिनिस्टर आपको देख रहे हैं, यू हैव अ मिनट टू टेल हिम समथिंग, व्हाट वुड दैट बी? You can look towards the camera and tell him this. सर मैं आपको ही देख के कह देता हूँ कि सर गुजारिश ये है कि आँख में आँख डाल के बात कर रहे हैं, उनको पैगाम देना। सर मैं शहबाज शरीफ साहब से खिताब करें। मेरी औकात नहीं है कि मैं शहबाज शरीफ को पैगाम दूँ, मैं आप तक और आवाम को पैगाम दे देता हूँ। मेरी गुजारिश ये है कि जो मैंने चीज़ें की हैं कि अगर आपने इन बच्चों को तालीम नहीं दी तो आप इन बच्चों के मुस्तकबिल से खेल रहे हैं। अगर आपके अंदर प्राइवेटाइजेशन की, आपने स्कूलों की मैं बात कर रहा हूँ कि आप 5,000 रुपया फी बच्चा खर्च करते हैं, इन बच्चों को पहले आप ऑप्शन दें इन गरीब पेरेंट्स को भी कि आप भी चाहें तो अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजें, हुकूमत पैसे देगी, वो पैसा जो आप टीचरों के ऊपर, लेकिन सारे प्राइवेट स्कूल जो महंगे नहीं है, ये भी नहीं बिल्कुल नहीं है, 1,000 रुपये के अंदर वाला भी मिलता है, ठीक है, लेकिन आप क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत कमजोर है। लेकिन एवरेज प्राइवेट स्कूल की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हुकूमत की स्कूल से अच्छी है, जबकि हुकूमत 5,000 रुपये फी बच्चा खर्च करता है। ठीक, तो अगर आप वो पैसे जो हैं वो प्राइवेट के बच्चों को दे दें, पेरेंट्स को, तो पेरेंट्स अपने बच्चों के अच्छी स्कूल में भेज देंगे। अगर आप चाहें तो अगर जो हुकूमत की स्कूल है उनके स्कूल बोर्ड्स पे पेरेंट्स लेकर आएँ, आप लोकल गवर्नमेंट करवाइए, इलेक्शंस करवाइए और लोकल गवर्नमेंट को आप डायरेक्ट पैसे दीजिए NSC से, और उसके बाद कहिए कराची लाहौर को भाई प्रॉपर्टी टैक्स जमा करो। मगर बॉम्बे का म्युनिसिपल इदारा 150 अरब रुपया जमा कर सकता है, तो कराची लाहौर इस्लामाबाद में क्या बड़े घर नहीं है? बहुत बड़े घर है। आई हैव टू लीव इट देयर। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया।